अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप कहते होंगे नादिया आप ही बार बार गायब हो जाती हैं, तो इस दफ़ा तो गायब होने की वजह आपको पता ही है कि मैं किस लिए गायब हूँ। बहरहाल जी, यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, ऑमलेट बना रही हूँ, साथ में मैंने एग बॉयल कर लिए थे और ढेर सारी आज हम चाय बना रहे हैं क्योंकि पीने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो चाय हमारे घर में ज़रा अब ज़्यादा ही बनती है। और उसके बाद जी घर के बस छोटे मोटे काम हो रहे थे। आज मैं ज़रा अपने ट्राइपॉड को चमका रही थी, इतना ज़्यादा मैला हो गया था, मिट्टी में पड़े पड़े, पता नहीं उसको, आज तो कोई बहुत ही ज़्यादा मुझे मैला लग रहा था। अच्छी तरह से मैंने उसको साफ़ किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो मैं आ गई थी रात को लाहौर से वापस और तकरीबन 4-5 दिन मैं लगा कर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया, शूट्स वगैरह हो गए। बस अब जैसे ही सब कुछ रेडी होता है तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो बस घर आई, घर को बड़ा मिस कर रही थी, बेटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे कल। अब उसका फिर से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं तो वो जा नहीं सकी, उसने पढ़ना था। फिर ज़ाहिर जगह चेंज होती है तो बच्चे उस तरह से पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि छुट्टियां जब हुई थी तो एग्ज़ाम्स के मिड में ही हो गई थी, तो जो एग्ज़ाम्स थे वो आगे हो गए थे। उस वक्त तो बड़े बच्चे खुश हुए ना, लेकिन बाद में ये है कि सारी छुट्टियों में ही बच्चों को पढ़ना पड़ा, तो वो एक मसला बच्चों के लिए हो गया था। तो खैर कल से फिर से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मेरी बेटी के 4 रह गए थे तो कल फिर से शुरू हो रहे हैं। और मैं रात को काफ़ी लेट आई थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड थी लाहौर में भी और मुल्तान में भी इतनी ठंड है, हर तरफ ठंड ही ठंड है। आज थोड़ी सी धूप निकली है लेकिन यकीन करें उस धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड बिल्कुल जा ही नहीं रही है। तो आपको जैसे कि पता है कि लाहौर में वो तहजीब की ओपनिंग हुई है, तो बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से, ये बिस्किट ले लिए थे, ये वाले इनके बड़े मज़े के होते हैं, निम्को, ये वाली निम्को इनकी बड़ी मज़े की होती है। और ये मैंने एक रस्क ले लिए थे, ये वाले। बस ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं ली क्योंकि फिर खाई नहीं जाती हैं। बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा पहले जाती थी, बहुत लेकर आती थी, लेकिन वही कि कोई खाता ही नहीं था तो वो सारे वेस्ट हो जाते थे। मुझे खुद भी पसंद नहीं है बिस्किट्स, बल्कि मेरे घर में किसी को भी बिस्किट्स पसंद नहीं है। हाँ, ये रस्क जो है ये चाय के साथ है, मैंने सुबह भी चाय के साथ ही खाए हैं, एक खाया मैंने, तो ये खाए जाते हैं। बाकी निम्को अच्छी है इनकी, ये मैं खा लेती हूँ। और चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं ये मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिए थे, उनका सोनिया भी है और वो बस खा लेंगे। तो बस इसको रखती हूँ। आज सोच रही हूँ दाल बना लूँ, काफ़ी दिनों से दाल नहीं बनाई। और मनाल के लिए भी कुछ बना लेती हूँ। आज सोच रही हूँ शौरमा बना लूँ, उसके लिए शौरमा ब्रेड में लेकर रख गई थी, तो वो देखती हूँ, वो बनाती हूँ। तो बस किचन के काम स्टार्ट करते हैं। और आप सुनाएं, आपकी सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं, काम कैसे हो रहे हैं। अच्छा, सर्दियों में पता क्या होता है, आपका दिल ही नहीं करता कि आप बेड से निकलें, लेकिन हिम्मत करनी होती है, आपने उठना होता है। जब आप उठ जाते हैं तो आप पता क्या किया करें, जैसे कि मैं स्वेटर नहीं पहनती, ठीक है, मैं शॉल ले लेती हूँ घर में, बाहर भी मैं नहीं, बहुत कम स्वेटर पहनती हूँ, लेकिन मैं ना सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ। और पता नहीं आपको मेरे शूज़ नज़र आ रहे होंगे, इस तरह के शूज़ मैं घर में सॉक्स और ये पहन लेती हूँ। जब ये मैं पहन लेती हूँ तो फिर मेरे से जितने मर्जी काम करा लो। पाँव को हमेशा कवर रखा करें, जब आप पाँव को कवर रखते हैं तो आप गर्म भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, आप सारे घर के काम आराम से कर लेंगे। पाँव नंगे ना छोड़ा करें, उससे एकदम फिर आपको हर वक्त सर्दी ही लगती रहती है। तो ये मैंने कहा टिप दे दूँ थोड़ी सी आपको। अच्छा, और अगर रज़ाई में पाँव ना गर्म हो रहे हो तो आप टांगे बिल्कुल सीधी कर दिया करें, यूँ बिल्कुल स्ट्रेट, तो थोड़ी देर में आपके पाँव जो है ना बिल्कुल गर्म हो जाएंगे। और आजकल के दिन जो हैं वो तकरीबन 12-1 बजे ही शुरू होते हैं, तो काम होते होते 2-3 बज जाते हैं। इस तरह से टाइम बहुत ही कम मिलता है। बहरहाल यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे थे, थकी हुई थी मैं, बहुत ही आराम से मैंने कहा नींद पूरी करके उठूँ, तो अभी बेड सेट करी थी, बाकी सारे घर के काम मेरे हो चुके थे। और आप मेरी दीवार में देख रहे हैं
इसमें थोड़ी सी शायद वॉशरूम की तरफ से लीकेज है या पता नहीं क्या है। यहाँ पे पेंट भी ख़राब होना शुरू हो गया, तो थोड़ा मौसम बेहतर होगा तो फिर इसको ठीक कराएंगे। यहाँ जी आ गई थी किचन में और मैंने बनाई थी दाल, लेकिन दाल की क्योंकि प्रॉपर लुक नहीं थी तो फिर मैंने इस क्लिप को कट ही कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे जो मैंने बनाया था वो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? तो देखें जी सर्दी कितनी ज़्यादा है, धूप निकलने का तो नाम ही बिल्कुल नहीं लेती है। बेचारे पौधे भी देखें सारे मुरझा गए। इसमें इतनी सारी मिर्चियाँ लगी थी लेकिन पता नहीं उनका क्या बना, निकली नहीं। फूल निकल आए हैं लेकिन मिर्चियाँ नहीं निकली हैं। देखिए और जब हम बहावलपुर गए थे तो नूर महल में ना एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे बड़े मज़े की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से लीं, तो उसने मेरे लिए भी ये चीज़ें ले ली। तो मैंने मना भी हालांकि बहुत किया, मैंने कहा आप मेरे लिए मत लें, आप मेहमान हैं या मैं मेहमान हूँ। तो खैर उन्होंने फिर मेरे लिए चीज़ें ले लीं और ये डोइयों का पूरा सेट था जिसमें 6-7 थी। आधी शाजी ने रख ली, आधी मैंने रख ली हैं। और ये 2 कैंडल स्टैंड हैं, बड़े क्यूट से हैं ना, तो इनको मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगी आगे। और ये एक वुड का ट्रे है, इसे तो मैं सोचूँ कि किचन में ही रख लूँ, इसके ऊपर कुछ ऑयल वॉयल की बॉटल्स वगैरह बटर पेपर बिछा के ना वो रख लूँ। तो क्योंकि ऑयल तो इसके लिए वैसे ही लकड़ी के लिए ज़रूरी होता है, इससे बड़ी अच्छी शाइन भी रहती है, तो शायद इसको मैं ऐसे ही यूज़ कर लूँ। तो ये कुछ चीज़ें सामने ही बिल्कुल रखी हुई थी, तो मैंने कहा मैंने आपसे शेयर ही नहीं की थी, तो मैं ये ज़रा आपको दिखा दूँ। अभी मैं बनाने लगी थी सालन और मिक्स सब्ज़ी, जो है वो सबकी फेवरेट होती है और सर्दियों में बनती भी बहुत ज़्यादा है। इसके मज़े की रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। मैंने आधी प्याली ऑयल डाला और उसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज ना मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर ली थी, वो बीच में डाल दी। 3 मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी चॉप करके बीच में ऐड कर दिया। उसके बाद जी इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और ये मैंने हल्दी डाल के ना अदरक लहसुन का पेस्ट इस दफ़ा बनाया था और बड़ा ही अच्छा रहता है। तो मसाले को ज़रा मैंने भून लिया। अभी देखिए मैंने लाल मिर्च या नमक वगैरह स्पाइसेस नहीं डाले हैं। अभी डायरेक्ट मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी, जिसमें आलू हैं, गाजर हैं छोटी छोटी कटी हुई, और मटर हैं। ये 3 सब्ज़ियाँ मैं डाल रही हूँ। गोभी भी वैसे डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। बस इसको हल्का सा मैं भूनूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी यहाँ तक कि ये थोड़ा सा अपने पानी में गल भी जाएंगी। और जब भुनाई पे आएंगी तो तब मैं इसमें मसाले डालूंगी। और इसमें मैंने 7-8 मिर्चें चॉप करके वो भी डाल दी थी, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्चें थोड़ी सी कम डालना चाह रही थी। इससे ना सालन में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बस साथ साथ भूनती भी जा रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस, जिसमें नमक है, थोड़ी सी कुटी मिर्च होगी, थोड़ी सी लाल मिर्च होगी, अपने अकॉर्डिंगली आपने सारे मसाले डालने हैं। हल्दी डाली है मैंने इसमें, और बस इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद इसमें पानी डालूंगी और ये अच्छी तरह से गल भी जाएंगी, और इसमें हल्की सी ना एक ग्रेवी भी बन जाती है, और ये बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बन जाती है। और कल रात को ना मैंने दही बनने के लिए रखी थी, तो बड़ी अच्छी दही बन गई थी। शाजी क्योंकि अपने घर में बना रही थी बिरयानी, और साथ रहने का ये बड़ा वैसे सुख होता है कि कोई भी चीज़ कम हुई तो फ़ौरन मंगा ली। तो एक तो मैंने डब्बा भर के शाजी को भेज दिया था, दूसरा भी रायता मैंने बनाया था तो उसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। और ये देखें जी हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ी सी ग्रेवी और बना सकते हैं। एंड में मैं इसमें कुटी मिर्चें डाल दूँगी, और अदरक छोटी छोटी कटी हुई डाल दूँगी, और लेमन जो है वो स्लाइसिस में काट के वो डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी, और बस जी हमारा सालन हो गया बिल्कुल डन। साथ ही मैंने आलू भी ढेर सारे बॉईल कर लिए थे। असल में मेरे पास आलू पुराने थोड़े से रखे हुए थे, मैंने कहा इनको वेस्ट नहीं करती हूँ तो इनकी आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि नए आलू ना आजकल बड़े अच्छे ज़बरदस्त आए हुए हैं। आजकल सब्ज़ी वैसे बहुत अच्छी आई हुई है।
तो मैं नए आलू लेती रह जाती हूँ कि पुराने ख़त्म होंगे तो नए ले आऊँ। तो फिर मैंने आलू जितने पड़े थे ना उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था टिक्कियों के लिए। साथ ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और पिसा ज़ीरा और धनिया मेरे पास, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया मेरे पास हमेशा मैं रखती हूँ, वो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया। लाल मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया और बस, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। गरम आलू बहुत थे लेकिन बस मैं उनको हाथ से, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैश करूं क्योंकि खाने का टाइम इतनी जल्दी हो जाता है ना, बस 2-3 बजे काम भी एकदम से उसी टाइम हो रहे होते हैं, खाने की तैयारी भी, और बस भागम भाग होती है सर्दियों में। तो बस यहाँ पे जी रोटियाँ बनी थी, साथ ही मैं आलू की टिक्कियाँ फ्राई करी थी, और हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, उनको भी मुझे खाना देना था। और मेरी बेटी को स्पेशली ये बड़ी अच्छी लगती हैं ना, इसके ना वो बर्गर बड़े अच्छे बनते हैं, वो जो दूसरे बन वाले होते हैं ना, नरम वाले जो बन होते हैं, उसके बर्गर इसके बड़े मज़े के बनते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। और खैर ये थी मेरी वीडियो। अभी मैं थोड़ा सा आपको BTS दिखाऊंगी जो वहाँ पे शूटिंग में हुआ था, ताकि आप भी उसको देखें। मुसन्निफ राइटर होता है। हाँ जी, मुसन्निफ राइटर वो किस वे में पोर्ट्रे कर रहा है इस चीज़ को, और ये भी नुकात शामिल करने हैं कि सेहत में उसने क्या क्या। बड़ी अच्छी शक्ल आ रही थी। लेकिन ये हमारी मॉडल उधर है, वाइट सूट पहना है, इसके बाद जो जो सूट पहनेंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन यकीन करें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सूट हमारा डन हो चुका है, अब हम सेकंड सूट की तरफ जा रहे हैं, और सेट तैयार होते हैं क्योंकि सेट को फिर रेडी करना होता है उन्होंने, तो फिर शायद इसी में ही हो जाए। तो जो अभी इस सेट में होने हैं वो कर लेंगी मॉडल, और बाकी जो दूसरा सेट, हमने 3 सेट बेसिकली किए हैं। इसके बाद फिर साड़ियाँ होंगी और फिर सूट्स भी हैं, पहले फ्रॉक होंगे, तो इस तरह से है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो एक्साइटमेंट भी इतनी ज़्यादा है कि इतना फील नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए इनका ये सेट है, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, बहुत अच्छे सेट्स हैं इनके। बात हो चुकी है और बार बार लाइट इतनी जा रही थी, खैर शुक्र है तो जनरेटर वाला सिस्टम है, तो बहुत अच्छे शूट हो गए, बहुत ज़बरदस्त शूट हो गए। यकीन करें 6 महीनों की मेहनत और एक आज दिन की मेहनत, मतलब खैर हम तो वैसे ही हैं, खड़े ही हैं, लेकिन जो टीम ने मेहनत की है मैं आपको क्या बताऊँ, बस बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मैंने अपने हस्बैंड की शॉल पहनी हुई है क्योंकि मेरी वाली पतली थी, और हाथ ऐसे ये देखें वो हो रहे हैं, कांप रहे हैं, मॉडल्स भी कांप रही हैं क्योंकि वेडिंग कलेक्शन है, आपको पता है, फिर वो ऑर्गेन्जा शिफॉन और उसमें था, तो वो भी कांप रही थी। अभी हम आए हैं तीसरे सेट पे, ये देखें ये सेट लग रहा है, ये तीसरा सेट है, और इसमें अब होगी, अब साड़ियाँ रह गई हैं, 1-2 सूट रह गए हैं, बस फिर इंशाल्लाह 1-2 घंटे तक फ्री हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अब क्या क्या हो रहा है। बस जी आपका इंतज़ार जो है वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अब तो 1-2 दिन ही रह गए हैं, और आपने जाके मेरे अकाउंट को फॉलो करना है, अमल बाय नादिया महबूब को। उसका लिंक जो है इंस्टाग्राम का मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।